नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, वैसे तो मुझे ये वीडियो बनानी नहीं चाहिए क्योंकि मैंने आपके लिए ओपन मार्केट में IEX के सडन फॉल के बारे में बात करी थी, बट क्योंकि कोई रीजन नहीं दिया था मैंने आप सभी को गिरावट का, क्योंकि कोई रीजन था ही नहीं, तो आप सभी के साथ मैंने एज इट इज शेयर करा व्यू कि भाई ये स्टॉक गिर गया है, इसमें स्टॉप लॉस हुआ था और आपको पोजीशन कट करने के लिए मैंने आपसे कल ही कह दिया था जब इस पे जेफरीज की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इस स्टॉक को डाउनग्रेड किया गया था। बट मैं कंफ्यूज था कि भाई ये डाउनग्रेड की वजह से गिर रहा है या फिर वैसे ही गिर रहा है। बट गिरावट में जो एक ब्रेकडाउन हुआ था, इस वजह से मैंने आपको कहा था पोजीशन कट कीजिए। वैसे मेरा इस स्टॉक को लेकर व्यू काफी पॉजिटिव है एंड काफी ज्यादा इस स्टॉक को लेकर मेरा टारगेट भी 190 प्लस तक के थे, 175 190। बट क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, स्पेकुलेशंस है, कुछ भी हो सकता है, तो हमारा एक स्टॉप लॉस जरूर होता है। मैंने फर्स्ट टाइम इस स्टॉक पे बाय रेटिंग जनरेट करी थी 142 पे, स्टॉक 129 आया था, तब मैंने आपसे कहा था मत बेचो, बने रहो। स्टॉक ऊपर आया 160 तक, हमने 175 190 के टारगेट्स के लिए पोजीशन होल्ड करी। बट जब ये स्टॉक कंसोलिडेशन दिखाने लगा और नीचे आने लगा धीरे धीरे, अच्छे नंबर्स के बाद भी नीचे आया, तो हमने एक स्टॉप लॉस जारी करा 152.50 का। इस बार स्टॉप लॉस हुआ, कुछ कमेंट्स आए कि भैया स्टॉप लॉस हो रहा है क्या करें, तो आपसे कमेंट बॉक्स में भी प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों को मैंने रिप्लाई दिया था कमेंट करें हाँ जी आपने दिया था। मैंने कहा था पोजीशन कट कर दो क्योंकि स्टॉप लॉस हो रहा है, जब दोबारा 152 के ऊपर निकलेगा तो 149 के स्टॉप लॉस से दोबारा खरीद लेंगे, बट अभी कट कर दो। उसके बाद मैंने वीडियो भी शूट करी सेम डे, आई थिंक कल ही करी थी, जब मैंने आपसे कहा स्टॉप लॉस हो गया है। आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैं वीडियो के दौरान भी कह रहा हूं कि आप अपनी पोजीशन कट करो। चार्ट्स पे ब्रेकडाउन हो रहा है और जेफरीज की नेगेटिव खबर है जिसकी वजह से गिर रहा है। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, लेकिन अब मैं दोबारा खरीद लूंगा, बट अभी तो मैं पोजीशन कट करूंगा और दोबारा मैं खरीदूंगा 152 के ऊपर, और मेरा स्टॉप लॉस 149 का होगा, 3 रुपए का। स्टॉक ने 152 के ऊपर की जर्नी नहीं दिखाई आज। स्टॉक नीचे से ही सेकंड हाफ में सडन फॉल दिखाता है, लगभग 8-9% क्रैश हो जाता है। अब हाहाकार मच गया कि IEX क्यों गिरा क्यों गिरा क्यों गिरा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट कराए कि भाई, एक कमेंट स्पेशली मैं पढ़ना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा कि यूट्यूबर्स का एक बाण होता है स्टॉप लॉस। मैं आपको बता दूं, ये यूट्यूबर्स की बात नहीं है, ये हर उस ट्रेडर की बात है जो डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करता है। अगर आप निवेश कर रहे हो तो फंडामेंटल्स के साथ करो, स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस इज मस्ट। स्टॉप लॉस होता क्यों है यार? आपका लॉस कम करने के लिए। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखोगे, सिर्फ टारगेट रखोगे, तो 2 रुपए 3 रुपए के टारगेट से निकलते रहोगे, एक दिन इतना बड़ा लॉस खाओगे। कितने ऐसे एग्जाम्पल है जो लेते ट्रेडिंग के लिए, जब नीचे आ जाता है तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है, फिर उसमें कैपिटल पता है कितने दिन का लॉस होता है आपका। आप सिर्फ ये मत देखो मैंने 4% कमाया 10% कमाया, आप ये देखो आपने उस पैसे पे कितने दिन में पैसा बनाया। एक इंसान अगर सेम डे आज खरीद के आज ही 2% का मुनाफा ले रहा है, और एक इंसान जो आज खरीद के 3 महीने बाद 6% का मुनाफा ले रहा है, वो दोनों इक्वल है मेरे लिए। इनफैक्ट 2% वाला ज्यादा है, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 24 घंटे के अंदर अंदर आ गया, उसका 90 दिन में आ रहा है, तो कौन ज्यादा हुआ? ये ज्यादा हुआ ना, 2% वाला। तो आप अपने कैपिटल को ब्लॉक करते हो एक ऐसी जगह जहां पे आपको कोई मतलब ही नहीं था। तो वो सब छोड़ते हैं, मैं रीजन देता हूं। देखिए, रीजन वैसे अभी तक ऑफिशियल नहीं आया है, इसीलिए मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने का, बट क्योंकि कमेंट बॉक्स में काफी स्पेकुलेशंस हो रही है कि ये हुआ है वो हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि ये स्टॉक गिरा क्यों है। ऑफिशियली जैसे ही अगर इस पे स्टैंप लगेगा, हाँ भाई यही रीजन है, तो मैं आपके साथ अब अपडेट ही दूंगा बस कि जो हमने शेयर करा था वही रीजन निकला। और अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई भी न्यूज नहीं आई है रीजन की कि क्यों गिरा है स्टॉक, बट फिर भी जो अनऑफिशियल जो रूमर्स चल रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो प्रैक्टिकली ठीक हो सकती है बात। तो IEX क्या है कि एक एक्सचेंज है पावर का, और इसमें इसका मार्केट शेयर 98% का है, ऑलमोस्ट, सॉरी 94% का है ऑलमोस्ट। तो ये मोनोपोली प्ले करता है। अब इसी से रिलेटेड एक खराब खबर आ रही है इस कंपनी के लिए। सरकार का CERC को मार्केट कैपलिंग जारी रखने का निर्देश है। अब ये कैपलिंग होता क्या है? IEX पर 94% स्पॉट मार्केट ट्रांजैक्शन होती हैं, 94% तो IEX पर ही होती हैं, ठीक है। आगे बात, यानी कि एक तरीके से मार्केट लीडर हो गया। पावर एक्सचेंज के ऑर्डर्स एक ही एल्गोरिदम से पास होंगे। पहले इनके पास प्राइसिंग की पावर थी कि किसी को कोई प्राइस किसी को कोई प्राइस दे रहे थे, लेकिन अब एक ही प्राइस के एल्गोरिदम से वो पास होंगे, और यही नेगेटिव है। इससे इनका काफी ज्यादा वॉल्यूम और काफी ज्यादा अमाउंट डिस्टर्ब होगा। एक्सचेंज स्पेस में नई कंपनियों के लिए भी अब सस्ता
आसान हो, रास्ता आसान, तो जो नई कंपनियां उनके लिए भी रास्ता आसान हो जाएगा, जहां पे इनका मार्केट शेयर इतना बड़ा है, वो भी कम होने का डर है। सामान डिलीवरी अवधि और क्षेत्र के लिए एक ही कीमत होगी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो इनकी प्राइसिंग है वो फिक्स कर दी है, पहले ये अपने हिसाब से तय करते थे पर कस्टमर की प्राइसिंग, तो ये एक प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है। कीमत तय करने के लिए आईएक्स पर निर्भरता कम हो जाएगी, ये आईएक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती हुई दिख सकती है। वॉल्यूम ग्रोथ पर बड़ा असर होने का अनुमान, कीमत तय करने के लिए कोई इनके पास अब कम हो जाएगी इनकी जो है निर्भरता आईएक्स की, और ये एक रीजन निकल के आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली ये स्टॉक इसी वजह से क्रैश हुआ है और गिरना चाहिए था। लेकिन अगर इस रूमर को बताया जाता है झूठा, तो फिर स्टॉक वापस बाउंस करेगा और भागेगा। अगर भागता है तो हमारा व्यू अभी भी सेम है, 152 के ऊपर ही लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे, और 152 के ऊपर जब लेंगे तो 149 का स्टॉप लॉस रखेंगे। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए मुझे स्टॉक अभी भी अच्छा लगता है, बट जब तक नहीं चल रहा क्यों अपने पैसे को ब्लॉक करूं, जब चलेगा तब ले लेंगे, सिंपल एज दैट। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।